जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं हमारा तुलसी तपोवन गौशाला यूट्यूब चैनल। और इसमें एक वीडियो हम डाल रहे हैं कि देवताओं की परिक्रमा क्यों की जाती है और कौन से देवता की कितनी परिक्रमा करें। आइए इसको सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह निवेदन कर दूं, धर्मणेव ही पापानाम अपनोदनम कृतः। परिक्रमा करने से, प्रदक्षिणा करने से पाप क्षय होते हैं, लोग माया के जाल से बच जाते हैं। दुर्गा माँ की एक परिक्रमा की जाती है, भगवान शंकर की पिंडी के पास से परिक्रमा कर रहे हैं तो आदि की जाती है, और बाहर से आप कर रहे हैं परिक्रमा तो शिव प्रदक्षिणम कुर्यात स्वयं अष्टोत्तरम शतम। बाहर से आप पूरी 108 परिक्रमा कर सकते हैं। गणेश जी की 3 परिक्रमा कीजिए, भगवान नारायण की 4 परिक्रमा कीजिए, और सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा करने का विधान है। परिक्रमा करने से आन कान च पापानी जन्मांतरी कृतान च तान तान प्रदक्षन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। पाम रखते रखते परिक्रमा करते समय जन्म जन्म के पाप जल करके राख हो जाते हैं। अध्यक्षम शिव धर्मेशु प्रदक्षिणामितम क्रिया जप रूपम ही प्रणवम तु प्रदक्षिणम। इसमें कहा गया है कि भगवान की परिक्रमा करते हुए जूतियां चप्पल उतार करके मुंह को साफ सुथरा करके क्या करना है, क्रिया जप रूपम ही प्रणवम तु प्रदक्षिणम। प्रणव यानी ओम लगा करके मंत्र का जप करते हुए परिक्रमा करते हो तो उस परिक्रमा की महिमा कितनी आप जानते हैं। सहस्र नाम अयुतम लक्षम कोट मन्य कार्यत। तो उस परिक्रमा की महिमा हजारों गुना, लाखों गुना और करोड़ों गुना बढ़ जाती है यदि भगवान का जप करते करते परिक्रमा की जाए। चाहे आप तुलसी की परिक्रमा कर रहे हैं, चाहे आप भदौरिया जी, चाहे आप कामदगिरी की परिक्रमा कर रहे हैं, चाहे आप गोवर्धन श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, तो इसमें वर्णन है कि यदि आपने जप करते हुए यदि ये परिक्रमा लगाई है तो उसकी महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, गुरु मंत्र का जप किया जावे, लेकिन ये जरूर ध्यान रखा जावे कि मुंह शुद्ध होना चाहिए, जूतियाँ चप्पल न हो। दुखस्य मूलम व्याधि ही व्याध मूलम ही पातकम। कहा गया है कि अपराध के द्वारा ही दुख होता है, अपराध के द्वारा बीमारियां होती हैं। और तो ये परिक्रमा करने से शिव प्रदक्षिणा सर्वम पातकम नश्यति क्षणात्। जो भगवान शिव को परिक्रमा, मेरे सामने से पुराण लिखा है इसलिए शंकर जी की बात कही गई है, लिखा है कि शिव प्रदक्षिणा सर्व पातकम नश्यन्ति क्षणात्। जो भगवान शंकर की परिक्रमा करता है उसको तत्क्षण ही उसके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाए। किसी भी देवी देवता की आप प्रदक्षिणा परिक्रमा करते हैं तो इसका परिणाम यह है कि इससे पाप करते हैं। आप मंदिर में जाते हैं, दर्शन करने का भारी महत्व है, लेकिन दर्शन करने से भी उसकी परिक्रमा का, उसकी प्रदक्षिणा का बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए हमने तुलसी तपोवन गौशाला में 84 खम्भे की परिक्रमा बनाई है। हाँ, अब आप कहेंगे 84 खम्भे की क्यों? इसलिए हमें लगता है कि कोई यहाँ आएगा, ब्रज में गौशाला आएगा तो गौ माता की 84 खम्भे की परिक्रमा लगाकर उसके ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा हो जाएगी। ये अपनी भावना है, हमने तो अपनी भावना में ऐसा ही समझा है, लेकिन ये श्लोक लिखा है इतना अद्भुत है। शिव प्रदक्षिणां सर्वम पातकम नश्यन्ति क्षणात्। कहा है कि जो शिव जी की परिक्रमा करेगा, प्रदक्षिणा करेगा, उसके पाप क्षण भर में ही नष्ट हो जाएंगे। तो ये सब पुराण है इसलिए शिव जी का नाम है। वैसे किसी भी देवी देवता की आप प्रदक्षिणा करते हैं तो परिक्रमा करने से पाप जल करके राख हो जाते हैं। तो दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करने को जाइए, कभी चित्रकूट में कामदा गिरी भगवान की परिक्रमा कीजिए। और आप मंदिरों में जाते हैं, एक बार ये बात मैं फिर कहूँगा, मंदिर के अंदर से परिक्रमा कर रहे हैं तो भोलेनाथ की आदि परिक्रमा लगती है, और मंदिर के बाहर से आप परिक्रमा कर रहे हैं तो शिव प्रदक्षिणम कुर्यात अष्टोत्तरम शतम। तो आप 108 परिक्रमा भी भगवान महादेव की आप कर सकते हैं। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि जननम मरणम दुंधम माया चक्र मीतरितम शिवस माया चक्र मही वलपीठम तदुच्यते। भगवान शंकर माया के चक्कर से बचा लेते हैं। जो भगवान की परिक्रमा करेगा, प्रदक्षिणा करेगा, वो माया के चक्कर से हमेशा के लिए छूट जाएगा। हाँ, वो जलेरी में जो पानी जो गिरता है तो वो अंदर से, पिंडी से अंदर से वो सामने दिख रहा है जल गिरता हुआ, तो इसलिए मंदिर के अंदर से पिंडी के पास से जलेरी को लांगा नहीं जाता। लेकिन जो मंदिर है, जैसे हम सोमनाथ गए तो बाहर से पूरी परिक्रमा लगती है। हाँ, पूरी लगती है, बाहर से परिक्रमा पूरी लगती ही है। तो बाहर से पूरी परिक्रमा लगाने का, इसमें तो 108 परिक्रमा लगाने के विधान की बात कही गई है। तो ये बड़ी अद्भुत बात मैंने तुलसी तपोवन गौशाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से बात आपके पास तक पहुंचाई है। इस चैनल को भी आशीर्वाद दीजिएगा। और ये प्रदक्षिणा के बारे में बड़ी अद्भुत बात कही गई, तो इस वीडियो को आगे आप जरूर
भेजिए। शिवश्याति प्रियम विद्यात प्रदक्षिणा नमो बुधा। इसमें तो यहाँ कहा गया कि यदि विद्यार्थी लोग भगवान महादेव की परिक्रमा करेंगे, देवी देवताओं की परिक्रमा करेंगे, तो विद्यात प्रदक्षिणा नमो, तो उनको विद्या की प्राप्ति हो। इतनी बड़ी महिमा है। शंकर के मंदिर में दीपदान करने की भारी महिमा है, दिया जलाने की भारी महिमा है, उनको आरती करने की बड़ी महिमा है, उनको प्रदक्षिणा, बेलपत्र, ये कर्म कांड बड़ा अद्भुत है। तो आपने वीडियो को पूरा सुना, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। और ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए और धर्माचरण करते रहिए। धर्माचरण पापों का नाश करने में समर्थ होता है, इसको कभी भी मत भूलिएगा। क्या कहा? शिवो उद्देश्य करतो धर्मा क्षमा पाप विनोदने, वो सभी पापों को जला करके समाप्त कर देता है। धर्मदेव भी पापानाम अपनोदनमीर्तम और शिवो देशकृतम धर्मा क्षमा पाप विनोदने। इसका अर्थ है धर्माचरण ही पापों का नाश करने वाला है। भगवान शिव के उद्देश्य से किया गया धर्माचरण पापों का नाश करने में बिल्कुल समर्थ है। तो कल प्रदोष है, इसलिए प्रदोष से पहले और हमने आपको ये निवेदन कर दिया गया है। मैं तो ये कहूँगा प्रदोष वाले दिन पिंडी को रख लो किसी पात्र में, अभिषेक करने के बाद में। अब वहाँ तो कुछ जलेरी है नहीं कि जिसको लांघने का दोष है, तो उस समय आप ओम नमः शिवाय का जप करते हुए और आपसे जितनी बने 5, 7, 11, 21, 51, 108 परिक्रमा आप कीजिए, बहुत आनंद हो जाएगा। ऐसे भगवान शंकर हैं जो ताप प्रताप संताप को दूर कर देते हैं। अगली वीडियो में हम आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं, जो कि 15 तारीख को प्रदोष है और सुबह ही ये वीडियो 6 बजे आपको तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, जीवन का आनंद लाभ प्राप्त करते रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। वीडियो की दक्षिणा यही है, वीडियो को आगे भेजें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बोलिए गैया मैया की जय हो। एक मुट्ठी चारा गौ माता को रोज दीजिए, एक घर की रोटी गौ माता को रोज दीजिए, क्योंकि गैया प्रसन्न होगी तो आपका परिवार खुशहाल होगा। जय जय श्री राधे श्याम।